गया है। इंशाअल्लाह 40-45 मिनट में ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। अब मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना नसीम अहमद अल-क़ासमी नाज़िम तालीमात अशरफुल उलूम कनवा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। अशरफुल उलूम कनवा के बारे में जानने वाले जानते हैं कि इसे बिहार में उम्मुल मदारिस की हैसियत हासिल है और हज़ारों तलबा हज़ारों हुफ़ाज़ इस इदारे से फ़ारिग़ हुए हैं। हज़ारों तलबा यहाँ से पढ़कर दारुल देवबंद जाते हैं और गए हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वली वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। गिरामी क़द्र सदर जलसा हज़रात उलमाए किराम व दानिशवरान कौम मिल्लत, मैं जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ उस इदारे का इमारत शरियत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। अशरफुल उलूम कनवा की बुनियाद 1338 में पड़ती है और उसके अगले साल 1339 में इमारत शरिया की बुनियाद पड़ती है, जिसकी बुनियाद में जिसके क़िस्त अव्वल में जामिया अशरफुल उलूम के बानी हज़रत मौलाना सूफ़ी रमज़ान अलैहि रहमा और उनके खादिम हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमहुल्लाह तशरीफ़ लाए थे, इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। हम एक बात हज़रत मौलाना शिबली साहब से कहना चाहते हैं, हमने उनकी बात सुनी है, वो भी मेरी बात सुन ले, शायद कि मेरी बात कुछ मनफी हो, आप हज़रात माफ़ फरमा देंगे। आपने मौजूदा अमीर शरीयत या साबिक़ अमीर शरीयत कह लीजिए, उनके हवाले से एक दो बातें कही कि वो उनको हिंदुस्तान की शरीयत हासिल नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि वो मुस्तनद आलिम नहीं। बिलाशुबा ये दोनों बातें सही है, आपने सही फरमाया है, लेकिन उनको अमीर बनाने में बुनियादी जो रोल है वो आप ही का रोल है। आप ही ने उनको बनाया था, गलती आपकी है बुनियादी। आपके सामने हज़रत मौलाना नज़र तौहीद साहब, हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब, जिनकी खदमात इस कदर अजीम है, खुसूसन हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब की, कि आप हम देखते हैं या आप देखें तो आपकी सर की टोपी गिर जाएगी, लेकिन आपने उनको बनाया, आपने उनको तरजीह दिया और जब वो अमीर मुंतखब हुए तो आपने इसालतन अपनी तरफ से और नियाबतन सारे कारकुनान की तरफ से आपने उनकी भरपूर तायीद की थी। अब बात यह फैल रही है कि आप दोनों में इख्तलाफ हो गया है, आप दोनों में इख्तलाफ हो गया है, उस इख्तलाफ के नतीजे में आपको बरतरफ कर दिया गया है और आप अब नई इमारत कायम कर रहे हैं। खुदा न करे ऐसा न हो। अब नई इमारत कायम हो रही है, अरबाब हल वक़्त ने नए अमीर शरीयत का इंतखाब किया है। अरबाब हल वक़्त ने पहले को बरतरफ किया या नहीं? अगर वो बरतरफ हो गए, अगर वो बरतरफ हो गए हैं तो सवाल यह है कि उनकी इमारत पर कब्ज़ा क्यों है? इमारत वो कौम मिल्लत का सरमाया है, वो इमारत शरिया है, पूरी कौम मिल्लत की पूंजी है, सरमाया है, उनकी फ़िक्र है, बाप दादा का लगाया हुआ पौधा है, उनकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। वो है क्यों उन लोगों को बरतरफ किया जाए, खाली करवाया जाए। और अगर नहीं खाली करवा रहे हैं तो यह अरबाब हल वक़्त की कमज़ोरी है, यह अरबाब हल वक़्त की कमज़ोरी है। ख़ुद अरबाब हल वक़्त का मसला ज़ेर गौर होगा, ज़ेर गौर होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन ले ज़रा गौर से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके कहते हैं, मुखातब करके फरमाते हैं, यबन समुरा ला तसलिल इमारा, इमारत कभी भी मत मांगना, अमीरी कभी भी मत मांगना। फ़इन ओतीतहा अन मसलतिन वकिलता इलैहा, अगर वो इमारत मिल गई तुम्हें और तुम्हारे सवाल पर मिला, तुम्हारे उम्मीदवार होने पर मिला, कौम ने मुंतखब कर दिया तुम पे मांगने पर, तो याद रखो वकिलता इलैहा, तुम खुद
उस ओहदे के, उस इमारत के सुपुर्द कर दिए जाओगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल ना होगी। अल्लाह की मदद शामिल हाल जब होगी कि इन ओतीतहा अन गैर मसाला, गैर मांगे हुए तुमको अगर मिल जाए तो फिर ओ इंता अलैहा, इस पर अल्लाह का वादा है, इस पर अल्लाह का वादा है। होना तो चाहिए था कि अरबाब हल अक़्द ऐसे अफराद का इंतखाब करते कि जो अफराद उम्मीदवार थे फिर वो मशकूक हो गए, शक के दायरे में आ गए। अरबाब हल अक़्द ऐसी शख्सियत का इंतखाब करते जो शख्सियत उम्मीदवार न थे, वोटिंग में शरीक न थे, ऐसे का इंतखाब करते, यकीनन अल्लाह की मदद होती। लेकिन आपने इंतखाब किया है मौलाना अनीसुर रहमान साहब का। सवाल ये होता है कि आपने इससे पहले इंतखाब किया है या आज इंतखाब किया है? आज अगर इंतखाब किया है तो जितने लोगों ने पहले हाथ उठाया है और जितने लोगों ने पहले तायद की है वो क़ज़ा अल गायब है। आपके हाथ उठाने का कोई एतबार नहीं, जो पहले आपने उठाया वो क़ज़ा अल गायब है। सही नहीं, हज़रत अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत अभी तशरीफ़ ला रहे हैं। अब से जो बात होगी हज़रत के सामने आपके हाथ उठाने की, वो बात काबिल एतबार होगी। आपने जो पहले तायद की है उसका एतबार नहीं। आप अगर हज़रत को अमीर शरीयत मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, असरनो तायद करें हज़रत की। और अगर मौजूदा जो अमीर शरीयत है उन अरबाब हल अक़्द, उनको यकीनन वो आलिम नहीं है, सब तायद कर दे, यकीनन तायद करे। अरबाब हल अक़्द भी वादा करें कि हम इमारत का दफ्तर खाली करवाएंगे, उनसे खाली करवाएंगे, हर हाल में खाली करवाएंगे। और वो आलिम नहीं है, उनके बाप दादा की खदमत सर आँखों पर। बहार अब जो गुलशन में आई हुई है ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। ये हकीकत है कि उनके बाप दादा के जो खदमात है, तारीख़ हर चीज़ को फरामोश कर सकती है, उनके बाप दादा के खदमात को फरामोश नहीं कर सकती। हम मौलाना अनीसुर रहमान साहब के वालिद को नहीं जानते, हम मौलाना शिबली साहब के वालिद को नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम एहसास कमतरी के शिकार नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब को, हम नहीं जानते हैं मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को, तो ये हमारी जहालत है, ये हमारी जहालत है। हमें इसको दूर करना होगा। अपनी बाप दादा की तारीख़ को आपको समझना होगा, सीखना होगा, उसका मुताला करना होगा। तो याद रखें, सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि ये वो अरबाब हल अक़्द इमारत शरिया के दफ्तर को खाली कराए, हर हाल में खाली कराए। और जो उनके जो है वो जो ज़िम्मेदार है, अभी अपने आप को वो अमीर शरीयत कह रहे हैं या जो भी जिस ओहदे पर कह रहे हैं, उन सब के मनसूखी का ऐलान करे। फिर से जो अरबाब हल अक़्द है, मेरी राय हक़ीरिया है, राय है कि आपके सदरात के सामने ये वादा करे और आए और कह दे कि हम उन लोगों को बरतरफ करेंगे, इमारत शरिया का दफ्तर खाली करवाएंगे, वादा करते हैं। वरना तो याद रखें, हम अगर भटके तो कितने, हमको बनना है निशान राह मंजिल दोस्तों, हमको बनना है निशान राह मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। अल्लाह आप सबकी हिफाजत